तो आज हम डिस्कस करेंगे स्केलेटन सिस्टम के बारे में। ऐसे तो आप सबको पता ही है स्केलेटन सिस्टम क्या होता है। हमारी पूरी बॉडी का जो फ्रेमवर्क है उसको बोन्स ही प्रोवाइड करता है लेकिन साथ में जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है, बोन्स के अलावा उसमें कुछ कार्टिलेज भी चला आता है। तो जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, वो किसका बना होता है? कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। बोन्स का बना होता है और बोन ही क्या करती है? पूरा फ्रेमवर्क बनाती है। इसके अलावा कुछ कार्टिलेज भी प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखना इसके बारे में। अब जो स्केलेटन सिस्टम जो होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मूवमेंट में। बॉडी जो मूव कर पाती है बिकॉज ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। आप जैसे यहाँ पे एनसीईआरटी में कुछ बातें बोली गई हैं कि इमेजिन करो, अगर हम बिना जॉ बोन की च्यूइंग कर रहे फूड, तो पॉसिबल ही नहीं है। हमारे यहाँ पे क्या है? बोन्स प्रेजेंट है, मैंडिबल है। इन बोन्स के अंदर ही टीथ एम्बेडेड होते हैं, तभी हम च्यूइंग कर पाते हैं। बिना लिम्स के, अगर हमारे पास लिम्स ना हो तो हम वॉक भी नहीं कर सकते हैं। तो बोन एंड कार्टिलेज क्या होते हैं? स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। अभी मैंने आपको ना एनिमल टिश्यू चैप्टर करवाया नहीं है। जब हम एनिमल टिश्यू करेंगे तो वहां पर हम कुछ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू जो हमारी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। इसके भी ना बहुत सारे टाइप होते हैं। तो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें बोन होता है, बोन चला आता है, कार्टिलेज चला आता है, और एक ब्लड होता है। ब्लड भी एक हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ब्लड, बोन, कार्टिलेज ये क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होती है। बोन काफी ज्यादा हार्ड होता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट होता है उसके अंदर। लेकिन कार्टिलेज काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है, स्लाइटली प्लायबल। प्लायबल का मतलब होता है जिसको हम इजीली हम जिसका ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट होता है, मतलब कैल्शियम का सॉल्ट नहीं होता, कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट होता है। ध्यान रखना इसके बारे में। तो अभी बस ये जस्ट थोड़ी जनरल आइडिया था हमारे पास स्केलेटन सिस्टम के बारे में। अब अगर हम ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करते हैं, हमने क्या कहा कि हमारी बॉडी में जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है, एक तो बोन का बना होता है और दूसरे उसमें क्या होते हैं? कार्टिलेज होता है। अब एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर कितनी बोन्स होती हैं? तो एडल्ट ह्यूमन बीइंग में टोटल 206 बोन होती है, 206 बोन्स होती है। और ये जो 206 बोन है, इसको हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होता है एक्सियल स्केलेटन और एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो हमारी अपर लिम्ब है और जो हमारी लोअर लिम्ब है। लिम्ब में कौन चला आता है? लिम्स में चली आती है हमारी बाजू और हमारी लेग्स। हमारी जो आर्म्स होती है, हमारी जो लेग्स होती है, इनको इनको लिम्स बोलते हैं। बाजू को बोलते हैं अपर लिम्स, एंड हमारी जो लेग्स होती है इनको बोलते हैं लोअर लिम्स। तो हमारी जो अपर लिम्ब है और जो लोअर लिम्ब है, उसको कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। मतलब अपेंडिकुलर स्केलेटन को बनाने वाला है अपर एंड लोअर लिम्ब ऑफ द बॉडी। इसके अलावा जो हमारी एक्सेस है ना, जैसे हमारा स्कल हो गया, हमारी वर्टेबल कॉलम हो गई, रीढ़ की हड्डी, हमारी चेस्ट बोन होगी आगे जिसको स्टर्नम बोलते हैं, रिब्स हो गई, तो ये सारा पोर्शन कौन बनाता है? ये सारा पोर्शन बनाता है एक्सियल स्केलेटन। और इसके अंदर टोटल चली आती है 80 बोन्स। तो जो हमारा एक्सियल स्केलेटन है कॉम्प्राइजेस 80 बोन्स है। और साथ ही साथ में जो पूरा का पूरा ये 80 बोन्स कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होती है? मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी, जिसमें कौन कौन चलाता है? स्कल हो गया, वर्टेब्रल कॉलम हो गई, स्टर्नम हो गया, रिब्स हो गया, किसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? एक्सियल स्केलेटन। आज हम सारे ना बोन्स के बारे में ही स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सियल स्केलेटन के बारे में। जैसे भी मैंने कहा, यहाँ पे एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास टोटल कितनी बोन्स होती है? 80 बोन्स होती है। और कौन कौन से पोर्शन चले आते हैं? स्कल, वर्टेब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स। ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं एक्सियल स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन में जहां पे टोटल 80 बोन्स है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्कल के बारे में। अब प्लीज ध्यान रखना, स्कल क्या होता है। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, ह्यूमन स्कल का यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। हमें लगता है कि जो हमारी खोपड़ी होती है ना ऊपर, इसको हम स्कल बोलते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये स्कल नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं क्रेनियम। ये जो हमारा अपर वाला पोर्शन होता है ना पूरा, इस पूरे पोर्शन को हम बोलते हैं क्रेनियम। और ये हमारा जो लोअर जॉ होता है ना, लोअर जॉ, ये वाला लोअर जॉ को बोलते हैं मैंडिबल।
तो लोअर जॉ जो हमारा ये वाला है ये मैंडिबल है, और ये इसके ऊपर वाला जितना भी पोर्शन बचा है ये पूरा क्रेनियम है। तो इस क्रेनियम को प्लस मैंडिबल को कलेक्टिवली हम बोलते हैं स्कल। ध्यान रखना इसके बारे में। अगर हम इस पूरे स्कल से अगर हम मैंडिबल हटा देना तो इसको हम स्कल नहीं बोलेंगे, फिर हम उसे बोलते हैं क्रेनियम। तो प्लीज इसके बारे में ध्यान रखना। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या कहा, कि स्कल क्या है, पूरा है। ये लोअर मैंडिबल भी, मतलब ये वाला मैंडिबल और ये प्लस पूरा ऊपर वाला क्रेनियम। क्रेनियम को और मैंडिबल को कलेक्टिवली बोलते हैं स्कल। लेकिन अगर हम इस मैंडिबल को निकाल दें, लोअर वाला जो जॉ होता है, लोअर वाले जॉ को बोलते हैं मैंडिबल और अपर वाले जॉ को बोलते हैं मैक्सिला। तो अगर हम मैंडिबल को हटा देंगे तो उसे स्कल नहीं बोलेंगे, उसे हम क्रेनियम कहेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा स्कल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी बोन्स हैं, लेकिन सारी बोन्स के बारे में एनसीईआरटी में बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया गया है। जितना मेंशन किया हमें उतना ही करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, मैंडिबल है लोअर जॉ, अपर जॉ मैक्सिला है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ये ऑर्बिट होता है जहाँ पे आईज एम्बेडेड होती है। इसके अलावा हमारे पास जो सबसे फ्रंटल में ये वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं फ्रंटल बोन। फिर यहाँ पे पैरेटल बोन होती है, टेम्पोरल होती है, ऑसिपिटल लोब होता है, ऑसिपिटल कंडाइल होता है, और एक यू शेप की बोन होती है, इसको बोलते हैं हायोइड बोन। हायोइड बोन ये हमारे स्कल में ही प्रेजेंट होती है। तो बस आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए। ज्यादा एनसीईआरटी में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, बस इतना लिखा है कि स्कल में टोटल कितनी बोन्स होती है, 22 बोन्स होती है। और इन 22 बोन्स में इसको इन्होंने दो सेट के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो स्कल किससे बना होता है, 2 सेट होता है बोन का। एक होता है क्रेनियल बोन और दूसरी होती है फेशियल बोन। फेशियल होता है फेस वाली। टोटल कितनी बोन्स होती है, 22 बोन्स होती है इन द स्कल। तो सबसे पहले आप ये नोट कर लो, स्कल में टोटल 28 बोन्स है। स्कल को बनाने वाले एक तो क्रेनियल बोन है, दूसरी फेशियल बोन है, जिसमें से क्रेनियल का नंबर ओनली 8 है, बची कितनी 20, सॉरी इसमें से हाँ 20 बच गई। 20 में से हमारे पास जो 14 बोन्स है वो आती है फेशियल बोन। तो ध्यान रखना, क्रेनियल बोन का नंबर टोटल 8 होता है, और ये क्या फॉर्म करते हैं, हार्ट प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग क्रेनियम फॉर द ब्रेन। क्रेनियम किसको बोल रहे हैं हम, क्रेनियम बोन इसको बोल रहे हैं। एक फ्रंटल होती है, 2 पैरेटल होती है, 2 ही टेम्पोरल होती है, एक ऑसिपिटल बोन होती है। ठीक है, समझ आ गया आपको कौन कौन सी बोन है हमारे पास, फ्रंटल बोन, पैरेटल बोन, टेम्पोरल बोन एंड ऑसिपिटल बोन, जो किसको बनाती है, जो क्रेनियल पार्ट को बनाती है। और ये सारी बोन किसको कवर करती है, हमारे ब्रेन को कवर करती है। इसके अलावा जो हमारे पास 14 बोन है वो आती है फेशियल बोन। ये फेशियल बोन में सारी बोन आ जाती है, स्फिनोइड बोन, इथिमॉइड बोन, लेक्राइमल, नेजल, ये पूरा ये जो फेस को कवर कर रही है। बट एनसीईआरटी में इनके बारे में भी कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, बस इतना लिखा है कि जो फेशियल बोन होता है, जो फेशियल रीजन होता है, वहां पे टोटल 14 स्केलेटल एलिमेंट होते हैं जो क्या फॉर्म करते हैं, फ्रंटल पार्ट ऑफ द स्कल। इसके अलावा जो हमारी बक्कल कैविटी होती है, जो हमारा माउथ के अंदर वाला पोर्शन, उसको बक्कल कैविटी बोलते हैं ना। तो जो हमारी बक्कल कैविटी होती है उसका जो बेस होता है ना, बेस में उसका जो फ्लोर होता है, वहां पे यू शेप की बोन प्रेजेंट होती है, और इस यू शेप की बोन को बोलते हैं हायोइड बोन। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या कह रहे हैं, अ सिंगल यू शेप्ड बोन। तो यू शेप की कौन सी बोन है, हायोइड बोन है, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, एट द बेस ऑफ द बक्कल कैविटी, और ये भी स्कल के अंडर ही आती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास यहाँ पे कितनी कितनी बोन्स हैं टोटल। टोटल स्कल में 22 बोन्स हैं, 22 में से 8 बोन क्रेनियल में आती है एंड 14 बोन हमारे पास फेशियल रीजन में आती है। ठीक है, और इसके अलावा एक सिंगल यू शेप की हायोइड बोन होती है, ये भी हमारे स्कल के अंदर ही आती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। बस एनसीईआरटी में इतना ही मेंशन किया गया है कि एक्सोस्केलेटन में सबसे पहला पोर्शन किसका, स्कल का है, और स्कल में टोटल कितनी बोन है, 22 बोन्स है।
इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे मिडल ईयर के बारे में। जो हमारा मिडल ईयर होता है ना, अब एक्चुअली मैंने आपको भी ना मिडल ईयर भी अभी मैंने ईयर वाला पोर्शन आपको करवाया नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि जो हमारा ईयर होता है, ईयर को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होता है एक्सटर्नल ईयर, एक होता है मिडल ईयर, और एक होता है इंटरनल ईयर। इसको इनर ईयर भी बोलते हैं। तो जो हमारा मिडल ईयर है ना, मिडल ईयर हमारा एक्सल स्केलेटन के अंडर ही आता है। एक्सटर्नल ईयर और इंटरनल ईयर नहीं आते हैं, ओनली मिडल ईयर आता है। और जो हमारा मिडल ईयर होता है, यहाँ पे 3 बोन होते हैं। 3 बोन कौन कौन सी होती है? मैलिस, इंकस और स्टेपस। और इन तीनों बोन को कलेक्टिवली हम बोलते हैं ईयर ऑसिकल। ये सारी बातें आपको भी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट चैप्टर में हम आपका ईयर भी करेंगे, तो ये दोबारा वहां पे रिपीट होगा कि जो हमारा मिडल ईयर है उसके पास क्या होती है? 3 टाइनी बोन्स होती है, बहुत ही छोटी छोटी बोन्स होती है, मैलिस, इंकस, स्टेपस, और कलेक्टिवली इसे कहते हैं ईयर ऑसिकल। तो ध्यान रखना, ईयर ऑसिकल किसको बोलते हैं? मिडल ईयर की तीनों बोन को कलेक्टिवली बोलते हैं। अब हमारा जो स्कल रीजन होता है, वो आप सबको पता है कि हमारा स्कल किसके साथ अटैच होता है? वर्टेबल कॉलम के साथ अटैच होता है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे आगे डायग्राम दिखाऊं, 1 मिनट, तो आप इधर ये वाला पोर्शन देख सकते हो, वर्टेबल कॉलम वाला। ऊपर देखिए हमारा स्कल होता है यहाँ पे। अगर मैं ये वाला डायग्राम दिखा रही हूँ आपको, ये स्कल है, और ये स्कल जो है पीछे हमारा किसके अटैच होता है? वर्टेबल कॉलम के साथ। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे वर्टेबल कॉलम के बारे में कि वर्टेबल कॉलम में कितनी कितनी बोन्स होती हैं। और लेकिन एक चीज और, जो हमारा स्कल है, शायद यहाँ पर डायग्राम होना चाहिए, पर मुझे भी नजर नहीं आ रहा है। एक सॉरी, शायद यहाँ पे ना डायग्राम वो ऐड हुआ नहीं, अभी मेरे पास डायग्राम अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो हमारा स्कल होता है ना, स्कल के पीछे हमारे पास एक ना, मतलब वहां पे कॉन्डाइलिक पोर्शन होता है, 2 कॉन्डाइल्स होते हैं। जैसे अगर मैं इधर ये ब्रेन ये स्कल बनाऊं, आपको क्रेनियम बनाती हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे ना 2 पोर्शन होते हैं जिनको बोलते हैं कॉन्डाइलिक पोर्शन। तो जो हमारा ये स्कल है, ये इस वर्टेबल कॉलम के साथ इन कॉन्डाइल के साथ अटैच होता है, और ये 2 होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं डायाकोंडाइलिक स्कल। जो हमारी ये वर्टेबल कॉलम है, ये हमारी स्कल के साथ यहाँ पे क्या होती है? अटैच होती है। अटैचमेंट को ही बोलते हैं आर्टिकुलेट होना। तो यहाँ पे लास्ट लाइन में क्या लिखा है कि जो ये स्कल रीजन है, आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का मतलब है ज्वाइन करना। किसके साथ ज्वाइन होता है? विद द सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टेबल कॉलम। वर्टेबल कॉलम के साथ तो अटैच है, बट किसकी वजह से है? विद द हेल्प ऑफ 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल। जो हमारा ऑसिपिटल वाला पोर्शन होता है पीछे, यहाँ पे अभी आप डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पे ये वाला पोर्शन देख सकते हो आप, यहाँ पे इसे दिखाया भी ऐसे ऑसिपिटल कॉन्डाइल। तो ये जो ऑसिपिटल बोन होती है सबसे पीछे वाली, इसके साथ ही हमारे पास है ना एक रीजन होता है, एक और डिप्रेशन होता है, उसको बोलते हैं ऑसिपिटल कॉन्डाइल। तो ये जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल होता है, यही अटैच होता है वर्टेबल कॉलम के साथ, स्कल का पोर्शन। तो यहाँ पे जो हमारा स्कल है, वो वर्टेबल कॉलम के साथ अटैच है विद द हेल्प ऑफ ऑसिपिटल कॉन्डाइल, और वो 2 होते हैं, इसीलिए उसको हम बोलते हैं डायाकोंडाइलिक स्कल। तो डायाकोंडाइलिक स्कल का मतलब क्या होता है कि जो हमारा स्कल है, वो हमारी वर्टेबल कॉलम के साथ अटैच है विद द हेल्प ऑफ ऑसिपिटल कॉन्डाइल। तो इसी को उसको नाम दे दिया डायाकोंडाइलिक स्कल। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे वर्टेबल कॉलम के बारे में। जो हमारी वर्टेबल कॉलम है, उसमें टोटल कितने हमारे पास, अगर आप इधर ये देखो डायग्राम देखोगे, तो आपको ये इस तरीके से मन के से नजर आ रहे हैं, जिनको हम लोकल भाषा में मनका ही बोलते हैं, बट इनको यहाँ पर हम नाम देते हैं वर्टेब्रा। क्या कहते हैं इनको? हम वर्टेब्रा कहते हैं। तो जो हमारी वर्टेबल कॉलम है, ये पूरी वर्टेब्रा से मिलकर ही बनी होती है। बहुत सारे वर्टेब्रा होते हैं जो आपस में क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं। अब मैंने आपको बहुत बार बताया है
कि जो अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे रीजन होते हैं। जैसे हमारे पास एक ये वाली कैविटी होती है, इसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। नीचे हमारे पास आती है, यहाँ पे आती है एब्डोमिनल कैविटी, नीचे आती है पेल्विक कैविटी। तो यहाँ पर भी क्या है कि जो हमारी वर्टेब्रल कॉलम है वो तो हमारे देखो यहाँ पे नेक वाले पोर्शन से स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पे जो पेल्विक पोर्शन होता है ना, जो हमारी हिप बोन होती है, वहां तक एक्सटेंड करता है। तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे वर्टेब्रा प्रेजेंट होते हैं। अब जो सबसे पहला वर्टेब्रा होता है ना, सबसे पहला वाला, इस सबसे पहले वर्टेब्रा को हम नाम देते हैं एटलस। तो एटलस क्या होता है? फर्स्ट वर्टेब्रा होता है। तो एक वर्टेबल कॉलम के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे वर्टेब्रा प्रेजेंट होते हैं। ये पोर्शन मैंने आपको पहले भी करवाया था जब हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला चैप्टर किया था। मैंने आपको कहा था कि जो हमारी वर्टेबल कॉलम होती है वहां पे बहुत सारे वर्टेब्रा होते हैं, और इन वर्टेब्रा को हम 3 पोर्शन के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होते हैं सर्वाइकल वर्टेब्रा, जो एकदम हमारी नेक से वाला एक्सटेंड होता है। इसके बाद होते हैं थोरेसिक वर्टेब्रा, फिर होते हैं लंबर वर्टेब्रा। अब यहाँ पे पूरा का पूरा नंबर दिया गया है कि कौन से रीजन में कितने वर्टेब्रा प्रेजेंट। जैसे अगर हम बात करते हैं सर्वाइकल वर्टेब्रा की, तो टोटल हमारे पास 7 होते हैं। डायग्राम में हो सकता है कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा सा नीचे चला गया है, लेकिन हमारे पास ये जो 7 वर्टेब्रा होते हैं ये किस रीजन में होते हैं? सर्वाइकल रीजन में होते हैं। अब इसके अलावा जो हमारे पास एक थोरेसिक वर्टेब्रा, जो थोरेसिक पोर्शन में होते हैं, टोटल होते हैं 12। अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे नीचे जा रहा है। तो हमारे पास थोरेसिक रीजन में कितने वर्टेब्रा होते हैं? 12 होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो लंबर रीजन होता है, लंबर रीजन में टोटल होते हैं 5 वर्टेब्रा। अगर काउंट करेंगे तो 1 2, यहाँ पे थोड़ी सी मतलब नंबर में गलती है, यहाँ पे इन्होंने पूरा इसको बनाया नहीं गया है, डायग्राम थोड़ा सा इसमें एरर है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए सर्वाइकल में टोटल 7 वर्टेब्रा आते हैं, थोरेसिक में टोटल 12 वर्टेब्रा आते हैं, और लंबर रीजन में टोटल हमारे पास 5 वर्टेब्रा आते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक क्वेश्चन आता है सैक्रम का। सैक्रम हमारे पास ओनली 1 ही होता है, लेकिन 1 होने के साथ साथ यहाँ पे ना बहुत सारी बोन थी पहले, अब वो सारी बोन ना फ्यूज हो गई, और फ्यूज होने के बाद उन्होंने एक ही बोन बना दी है जिसको बोलते हैं सैक्रल बोन। और सैक्रल के साथ ये सैक्रल या सैक्रम के नीचे एक आती है कोकिक्स बोन, ये भी 1 ही होती है, और ये भी क्या होता है? फ्यूज होता है। अब कितनी बोन यहाँ पे फ्यूज होकर सैक्रम बनाती है, कितनी बोन यहाँ पे फ्यूज होकर कोकिक्स बनाती है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो हमारी वर्टेबल कॉलम है वहां पे टोटल 7 सर्वाइकल वर्टेब्रा है, 12 थोरेसिक वर्टेब्रा है, 5 लंबर वर्टेब्रा है, 1 सैक्रल है जो फ्यूज है, और 1 ही कोकिक्स है, ये भी क्या होता है? फ्यूज होता है। तो हमारे पास जो सर्वाइकल वर्टेब्रा, ये मैंने आपको बता दिया 7 होता है। जितने भी मैमल्स हैं, ध्यान रखना ऑल मैमल्स। अभी आप लोगों ने एनिमल किंगडम किया नहीं है, लेकिन जब आप एनिमल किंगडम करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो क्लास मेमेलिया होती है ना, क्लास मेमेलिया में बहुत सारे मेंबर है, तो सबके पास ही वर्टेबल कॉलम प्रेजेंट होती है। तो हमने क्या देखा कि जितने भी मैमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, सब में सर्वाइकल वर्टेब्रा 7 ही होते हैं। प्लीज इसको अच्छे तरीके से नोट कर लेना। और ये जो हमारे पास ये जो वर्टेबल कॉलम है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो सीएनएस होता है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक उसमें ब्रेन चला आता है और एक उसमें स्पाइनल कॉर्ड होती है। जो हमारे ब्रेन का हाइंड ब्रेन होता है ना, ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो जो हाइंड ब्रेन होता है वहीं से ही स्पाइनल कॉर्ड राइज होती है। तो ये जो हमारी वर्टेबल कॉलम होती है, स्पाइनल कॉर्ड को क्या करती है? प्रिवेंट, इसको प्रोटेक्शन का काम करती है, साथ ही साथ में हमारे हेड को भी सपोर्ट करती है, और हमारी जो रिब्स होती है वो भी यहाँ पर आकर क्या होती है? अटैच होती है। अभी आप देखोगे ये जो साइड में देख पा रहे हो ना हमारे पास ये वाले बोन्स, ये रिब्स ही है। तो ये जो रिब्स होती है हमारी वर्टेबल कॉलम के साथ अटैच होती है। अभी हम नेक्स्ट पोर्शन इसी को ही देखेंगे यहाँ पे।
और एक हमारे पास एक चेस्ट बोन होती है आगे, जो ओनली सिंगल होती है, उसको बोलते हैं स्टर्नम, जो काफी ज्यादा फ्लैट होता है। आप इधर आगे देख सकते हो, ये वाली बोन, ये वाला, ये वाला पोर्शन विजिबल है, जिसको मैंने पिंक से हाईलाइट किया है। ये जो पिंक से जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये स्टर्नम है। स्टर्नम होती है चेस्ट बोन। और आप स्टर्नम के आसपास इधर साथ में देख सकते हो, ये सारी रिब्स है। तो अगर आप ध्यान से देखो, हमारी रिब्स जो है वो आगे से स्टर्नम से राइज हो रही है और एकदम पीछे की तरफ जा रही है। अभी पीछे किसके साथ ज्वाइन है? विद द हेल्प ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। तो स्टर्नम आगे से मतलब पूरा लेटर हमारा ये पोर्शन, थोरेसिक पोर्शन ऑक्यूपाई करती है, जो पीछे किसकी किसके किसके अटैच हो जाती है? हमारी वर्टेब्रल कॉलम के साथ वो अटैच हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम एक बार देखें तो वर्टेब्रल कॉलम में क्या है, हमारी जो वर्टेब्रल कॉलम है उसके अंदर वो किससे बनी हुई है? 26 सीरियल अरेंज यूनिट होती है, जिनको बोलते हैं वर्टेब्रा, एंड ये डॉर्सली प्लेस होते हैं। डॉर्सल का मतलब होता है इन द ऑन द बैक साइड। तो सबको पता है हमारी वर्टेब्रल कॉलम बैक साइड में होती है, किसी की भी वर्टेब्रल कॉलम फ्रंट साइड पे नहीं होती है। अब ये वर्टेब्रल कॉलम कहां से एक्सटेंड हो रही है? बेस ऑफ द स्कल, स्कल के बेस से राइज हो रही है। और क्या चीज कॉन्स्टिट्यूट करती है? मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक, जो हमारी बॉडी का मेन फ्रेमवर्क है, उसको ये क्या करती है? उसको डिजाइन करती है। अब जितने भी वर्टेब्रा है वो अंदर से सारे खोखले होते हैं, ध्यान रखना, अंदर से सारे क्या होते हैं? खोखले। यहाँ पे कुछ भी सॉलिड पोर्शन नहीं होता है। तो ईच वर्टेब्रा हैज अ सेंट्रल होलो पोर्शन, जिसको बोलते हैं न्यूरल कैनाल। तो प्लीज आप इसको नोट कर लो कि जो हमारी वर्टेब्रा है वो, उसका सेंटर वाला पोर्शन क्या होता है? खोखला होता है, होलो होता है, एंड उस पोर्शन को हम बोलते हैं न्यूरल कैनाल कहते हैं। प्लीज नोट कर लीजिए, जहां से स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। इसीलिए हमने कहा कि वर्टेब्रल कॉलम हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। जो सबसे पहला वर्टेब्रा है, सबसे पहले वर्टेब्रा को क्या बोलते हैं? अभी जो मैंने आपको कहा, फर्स्ट वर्टेब्रा को हम एटलस कहते हैं। और ये एटलस ही वो पॉइंट है वर्टेब्रल कॉलम का जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल के साथ अटैच होता है, आर्टिकुलेट होता है। आर्टिकुलेट मतलब अटैच होना। तो आई होप आपको ये बात इधर में समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हमने स्कल किया, स्कल में हमने कहा टोटल 22 बोन्स है। स्कल के बाद हमने मिडल ईयर किया, मिडल ईयर में 3 बोन होती है, मेलिस, इंकस, स्टेपस। कलेक्टिवली इनको हम ईयर ऑसिकल बोलते हैं। थर्ड में हमने किया वर्टेब्रल कॉलम, जिसमें टोटल 26 बोन है, और इसमें वर्टेब्रल कॉलम को भी हम डिफरेंट डिफरेंट वर्टेब्रा के अंदर डिवाइड करते हैं, लाइक सर्वाइकल वर्टेब्रा, थोरेसिक वर्टेब्रा एंड लंबर वर्टेब्रा। तो यहाँ पे देखो सारी बातें वही लिखी है। वर्टेब्रल कॉलम इज डिफरेंशिएटेड इनटू सर्वाइकल, कितने सर्वाइकल वर्टेब्रा है? 7 है। थोरेसिक में टोटल 12 है, लंबर में टोटल 5 है। इस तरीके से हम इसको नाम भी ऐसे देते हैं, हम ऐसे ही बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। तो इसका मतलब क्या है? ये सर्वाइकल का नंबर है। थोरेसिक को ऐसे नाम देते हैं T1, T2, T3, प्लीज ऐसे T12 तक नाम देंगे हम थोरेसिक वर्टेब्रा को। और लंबर को नाम देते हैं L1, L2, L3 करके। जो टोटल कितने हैं? जो टोटल 5 है। सेकंड 1 फ्यूज है, जो आप इधर देख सकते हो, और 1 हमारे पास कॉक्सिजियल बोन है, जो ये भी क्या होती है? फ्यूज होती है। बाकी कोई भी फ्यूज नहीं है। सेक्रल और जो कॉक्सिजियल रीजन है वही फ्यूज होता है। और स्टार्ट कहां से होता है? स्कल से होता है। सबसे पहले वर्टेब्रा को क्या बोलते हैं? सबसे पहले वर्टेब्रा को बोलते हैं एटलस। नोट कर लो इस बात को। अब ये कह रहे हैं कि जो सर्वाइकल वर्टेब्रा का जो नंबर है आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन बीइंग। तो प्लीज आप इस लाइन को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए कि जितने भी मैमल्स हैं, सारे के सारे मैमल्स में सर्वाइकल वर्टेब्रा 7 ही होते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। और ये वर्टेब्रल कॉलम किसको प्रोटेक्ट करता है? स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट द हेड and serve as a point of attachment for the ribs and musculature of the back. Sternum क्या होती है? Sternum flat bone है on the ventral midline of the thorax. तो आप देख सकते हो sternum आगे वाले पोर्शन में प्रेजेंट होता है, पीछे नहीं होता है। इसको चेस्ट बोन भी बोलते हैं। और मिड लाइन होता है थोरेसिक रीजन का। थोरेसिक पोर्शन में ही आप देख लो, यहाँ पे ये वाला पोर्शन थोरेसिक पोर्शन में ही होता है, और उसकी एकदम मिड लाइन में, मिड में ही प्रेजेंट है।
एकदम देखिए मिड में ही प्रेजेंट होता है ये स्टर्नम, और कहाँ पे होता है, वेंट्रल साइड पे ही आगे ही होता है प्रेजेंट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इधर रिब्स के बारे में। अब तक हमारा पूरा एक्सियल स्केलेटन ही चल रहा है, अब तक हम अपेंडिकुलर पे नहीं आए हैं। अब रिब्स की अगर बात करें तो आपको यहाँ पे फोटो में ही साफ साफ नजर आ रहा है कि टोटल रिब्स कितने पेयर होते हैं इसमें, 12 पेयर होते हैं रिब्स में। आप देख सकते हो 1 से लेके 12 तक, तो टोटल कितने पेयर होते हैं रिब्स के अंदर, 12 पेयर होता है टोटल रिब्स का। इसके अलावा हमारे पास, अब रिब्स को भी हम यहाँ पे ना 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होती है ट्रू रिब्स, एक होती है फॉल्स रिब, और एक होती है फ्लोटिंग रिब्स। अब ये ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब और ये फ्लोटिंग रिब्स क्या क्या है। ट्रू रिब्स वो रिब्स होती हैं जो डायरेक्टली आगे से ज्वाइन होती है स्टर्नम के साथ। सबको दिख रहा है यहाँ पे, सबको विजिबल है, जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जिसको भी मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है, इसको बोलते हैं स्टर्नम। तो ये आप सबसे पहले आप यहाँ पे सबसे पहला पेयर देखो रिब्स का, पीछे से आ रहा है और आगे ये इधर स्टर्नम के साथ ज्वाइन कर रहा है। सेकंड देखिए, सेकंड आ रहा है, आगे से इधर ज्वाइन कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे जो स्टार्टिंग की जो 7th पेयर है ना रिब्स के, ये डायरेक्टली अटैच है, थर्ड वाला भी, फोर्थ वाला भी, फिफ्थ वाला भी। अब अगेन यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, 6th वाला भी और 7th वाला भी, ये डायरेक्टली अटैच होते हैं स्टर्नम के साथ। तो जो रिब्स हमारी स्टर्नम के साथ डायरेक्टली अटैच होती है उनको बोलते हैं ट्रू रिब्स। इसके बाद आता है कि जो हमारे पास 8th पेयर है, 9th पेयर है और जो 10th पेयर है, ये डायरेक्टली ज्वाइन नहीं होता स्टर्नम के साथ। अब इस अगेन वही कह रही हूँ, डायग्राम में थोड़ा सा यहाँ पे एरर जरूर है, लेकिन आप देखने की कोशिश करना। जो हमारी कौन सी बोन है, 8th 9th 10th, जो ये 10th वाली बोन है, 9th वाली बोन है और जो 8th वाली बोन है, ये डायरेक्टली नहीं स्टर्नम के साथ अटैच है। ये देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, पहले ये 8th वाली बोन आ रही है, 9th वाली आ रही है और 10th वाली आ रही है, बाद में ये तीनों एक पॉइंट पर आकर फ्यूज करती है और फिर ये तीनों की तीनों बोन इधर स्टर्नम के साथ अटैच है। लेकिन तीनों इंडिविजुअल अटैच नहीं है, ऐसा नहीं है कि 8th अपने आप को है, 9th अपने आप को है, 10th अपने आप को है। तो इनको हम बोलते हैं फॉल्स रिब। और ये जो 11th और 12th है, ये तो आप देख सकते हो कि ये ज्वाइन ही नहीं है, आगे ये इधर मतलब ये इधर ज्वाइन ही नहीं कर रही है स्टर्नम को, तो इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। आई होप आपको ये बातें समझ में इधर आ गई होगी कि रिब्स में टोटल, रिब्स को हम टोटल 3 पोर्शन के अंदर डिवाइड करते हैं। ट्रू रिब जो टोटल 7 पेयर है, फॉल्स रिब जो टोटल 3 पेयर है, 8th 9th 10th, एंड फ्लोटिंग रिब जो टोटल 2 पेयर है। तो यहाँ पे सबसे पहली लाइन क्या लिखी है, देर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स। कितने पेयर है टोटल, हमारे पास 12 पेयर है रिब्स का। ईच रिब कैसा होता है, थिन, काफी ज्यादा पतली होती है, फ्लैट बोन है, कनेक्टेड डॉर्सली टू दी वर्टेबल कॉलम। तो आप देख सकते हो कि पीछे की तरफ जाकर, अगर हम पीछे की बात करें, पीछे ये हमारी वर्टेबल कॉलम के साथ अटैच है डॉर्सली, और अगर हम आगे से बात करें वेंट्रली, तो ये आगे अटैच है हमारी स्टर्नम के साथ। तो each rib is a flat bone connected dorsally to the vertebral column and ventrally to the sternum। अब ये कह रहे हैं कि इसके 2 आर्टिकुलेशन सर्फेस होते हैं। 2 आर्टिकुलेशन सर्फेस आप देख सकते हो कि एक एंड तो इसका आगे के साथ कनेक्टेड है स्टर्नम के साथ, और इसका जो दूसरा एंड है वो यहाँ पे बैक के साथ वर्टेबल कॉलम के साथ अटैच होता है, इसको बोलते हैं बायसेफेलिक पोर्शन। तो ये कह रहे हैं कि इट हैज 2 आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन इट्स डोर्सल साइड। इसकी बैक साइड पर इसके 2 आर्टिकुलेशन सर्फेस होते हैं और उसको बोलते हैं बायसेफेलिक। तो इसका जो सबसे पहला पेयर होता है, फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स, तो स्टार्टिंग की जो फर्स्ट 7 पेयर है रिब्स की, उनको बोलते हैं ट्रू रिब्स। अगर हम डॉर्सली देखें तो डॉर्सली दे आर अटैच्ड टू द थोरेसिक वर्टेब्रा। अब प्लीज इसको सारी चीजों आप रिलेट करने की कोशिश करो। जितने भी हमारे पास जो ये सर्वाइकल वर्टेब्रा है ना, एक बार डायग्राम दोबारा देखो, हमारे पास 7 तो सर्वाइकल वर्टेब्रा थे, एंड टोटल हमारे पास थोरेसिक में कितने वर्टेब्रा थे, 12।
तो सारी की सारी रिब्स जो है ना, रिब्स के टोटल कितने पेयर है? 12 पेयर है, जिसमें से 2 पेयर तो ज्वाइन करते ही नहीं है, टोटल 10 पेयर ही है जो आगे वर्टेब्रल कॉलम के साथ अटैच होता है। तो ये जो हमारा थोरेसिक वर्टेब्रा है ना, ऐसे आप देख भी सकते हो, यहाँ पे आपको डायग्राम के अंदर भी नजर आ रहा है, थोरेसिक वर्टेब्रा के साथ ही अटैच होती है हमारी रिब्स, सर्वाइकल वर्टेब्रा के साथ भी नहीं होती है और लंबर वर्टेब्रा के साथ भी नहीं होती है। वहां पर लिखा भी यही है और आपको यहाँ पर डायग्राम के अंदर भी दिख ही रहा होगा। तो ये कह रहे हैं कि डॉर्सली मतलब बैक साइड से दे आर अटैच्ड टू द थोरेसिक वर्टेब्रा एंड वेंट्रली कनेक्टेड टू द स्टर्नम। तो आप देख सकते हो कि वेंट्रल वो स्टर्नम के साथ कनेक्टेड है और डॉर्सली वो थोरेसिक वर्टेब्रा के साथ अटैच है विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। आप ये यहाँ पे ये ब्लू कलर का पोर्शन देख पा रहे हो, इस ब्लू कलर वाले पोर्शन को बोलते हैं हाइलिन कार्टिलेज। तो रिब्स जो होती है वो स्टर्नम के साथ अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। प्लीज इसको नोट कर लीजिए, कौन सा कार्टिलेज होता है? हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। अब अगर हम बात करते हैं 8th की, 9th की और 10th पेयर ऑफ रिब्स की, सो डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम। ये हमारे स्टर्नम के साथ डायरेक्टली ज्वाइन नहीं होते हैं, बट ज्वाइन द 7th रिब। जो हमारा ये देखो, ये वाला ये 10th है, ये 9th है और 8th है, ये हमारे पास जो 7th वाला वो है ना, 7th पेयर है, पेयर जो है रिब का, ये सारे इसके साथ ज्वाइन करती है। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे अगर आप देख पाओ तो यहाँ पर भी कौन सा क्या है? हाइलिन कार्टिलेज है। तो हाइलिन कार्टिलेज की हेल्प से हमारे पास ये 8th, 9th और 10th जो पेयर है रिब्स का, वो इस 7th के वाले के साथ अटैच होता है और बाद में 7th वाला इस स्टर्नम के साथ कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि 8th, 9th और 10th पेयर ऑफ रिब्स डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम। डायरेक्टली नहीं कनेक्टेड है, बट ज्वाइन द 7th रिब। सबसे पहले 7th रिब को ज्वाइन करता है विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज एंड इसे कहते हैं वर्टेब्रोकॉन्डल रिब्स। मतलब कहने का मतलब है, इसको हम बोलते हैं फॉल्स रिब। तो फॉल्स रिब का दूसरा नाम क्या है? वर्टेब्रोकॉन्डल रिब। और जो लास्ट 2 पेयर है 11th और 12th, वो बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं होते हैं वेंट्रली। देख सकते हो डॉर्सली तो कनेक्टेड है लेकिन वेंट्रली कनेक्टेड नहीं है, इसलिए इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। सो थोरेसिक वर्टेब्रा, रिब्स एंड स्टर्नम, इसी को बोलते हैं रिब केज। तो ये जो रिब केज होता है जो आप इधर देख सकते हो, ये कौन कौन बनाता है? रिब्स बनाती है, स्टर्नम बनाता है और हमारी थोरेसिक वर्टेब्रा बनाते हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ ही हमारा जो एक्सोस्केलेटन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो एक्सोस्केलेटन में हमने क्या क्या बातें की, एक बार प्लीज आप दोबारा यहाँ पे रिकैप कर लो कि एक्सोस्केलेटन में हमारे पास कौन कौन चला आता है। स्कल हो गया जिसमें टोटल 22 बोन्स है, फिर आती है वर्टेब्रल कॉलम, देन स्टर्नम और लास्ट में आती है रिब्स। तो टोटल हमारे पास एक्सोस्केलेटन में 80 बोन है और यहाँ पे मिडल ईयर नहीं मेंशन है, बट मिडल ईयर भी इसके अंदर ही आता है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है स्केलेटन सिस्टम का वो है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अभी जैसे मैंने आपको बताया अपेंडिकुलर स्केलेटन में कौन सा पोर्शन आता है? हमारी अपर लिम्ब मतलब हमारी बाजू और हमारी लोअर लिम्ब मतलब हमारी लेग्स। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो हर एक लिम्ब है वो सारी यहाँ पे एक लिम्ब के पास कितनी बोन होती है? 30 बोन होती है। तो यहाँ पे जो बोन जो होती है लिम्ब की along with their girder क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है? अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब ये गर्डर क्या होता है? जो हमारा, अगर मैं आपको, अगर आप मेरी तरफ देख पा रहे हो तो जो ये वाला पोर्शन होता है ना ऊपर वाला, जो हमारी गर्दन के साथ, नेक के साथ राइट पोर्शन में और हमारे पास राइट एंड लेफ्ट पोर्शन में, इसको हम गर्डर बोलते हैं। तो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं पेल्विक गर्डर। और जो हमारी हिप बोन होते हैं, नीचे हिप होते हैं, हिप के साथ भी दोनों साइड पे इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं 2 गर्डर, उसको बोलते हैं, उसको होता है पेक्टोरल गर्डर। पेक्टोरल पेल्विक, सॉरी रियली सॉरी, पेक्टोरल गर्डर होता है अपर वाला और पेल्विक होता है नीचे वाला। सॉरी, हिप बोन वाला पेल्विक होता है जो 2 होते हैं और ये ऊपर वाला इसको बोलते हैं पेक्टोरल गर्डर।
तो आप सबको पता है कि जो हमारी लिम्स है, अगर मैं अपनी बाजू की बात करूं तो मेरी बाजू यहाँ पे देखिए इसके साथ ही अटैच होती है, आप इसे फील भी कर सकते हो। यहाँ पे जो हमारा पेक्टोरल गल्डर है इसके साथ अटैच होती है, और जो हमारी लोअर लिम्ब है, जो हमारी लेग्स है, लेग्स हमारी हिप के साथ एसोसिएट होती है, तो वहां पे जो गल्डर होता है उसको बोलते हैं पेल्विक गल्डर। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारी लिम्स की बोन है, मतलब हमारी फोर लिम्ब मतलब बाजू, हाइंड लिम्स मतलब हमारी टांगे, along with their girder क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है, अपेंडिकुलर स्केलेटन। और हर एक लिम्ब में टोटल 30 बोन होती है, हर एक लिम्ब में 30 बोन है। 30 बोन का मतलब मेरी राइट हैंड यहाँ पे 30, यहाँ पर 30, हर लिम्ब में 30 बोन प्रेजेंट होती है। तो एक बार चलो इसको देख लेते हैं, मतलब बोन्स जस्ट बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे देखिए, जो अगर मैं आपको ये वाला पोर्शन दिखाऊं ना, ये होता है पेल्विक गर्डर। ऐसे भी हम इसको डिटेल में भी करेंगे आगे। तो हमारा जो ये फोर लिम्ब वाला पोर्शन है, जो हमारी फोर लिम्ब का मतलब है ये बाजू, ये पूरा फोर लिम्ब है, ठीक है। और ये वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं पेक्टोरल गर्डर। इस तरीके से वन पेयर ही होता है पेक्टोरल गर्डर का भी, एक राइट वाला होता है और एक लेफ्ट वाला होता है। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारी ये वाली जो आर्म होती है, यहाँ पर ओनली एक सिंगल बोन होती है, और इस सिंगल बोन को बोलते हैं ह्यूमरस। तो हमारा जो फोर लिम्ब है, जो हैंड है, ये वाली इस बोन को, जो सिंगल बोन, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। इसके अलावा जो आगे हमारा एल्बो से आगे वाला पोर्शन होता है ना, यहाँ पे 2 बोन होती है, एक को बोलते हैं रेडियस और एक को बोलते हैं अल्ना। तो टोटल कितनी बोन होगी, 3 बोन हो गई, 1 ह्यूमरस है, एक रेडियस है और एक अल्ना है। अब उसके बाद जिसको रिस्ट बोलते हैं ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला, तो रिस्ट में टोटल हमारे पास 8 बोन होती है, और उस 8 बोन को बोलते हैं कार्पल। अगर आप नोट करोगे तो यहाँ पे मुश्किल ही है, यहाँ पे 8 बोन ऐसे मेंशन नहीं किए उन्होंने, 1 2 3 4 5 6 7, सिर्फ 7 तो हो गई है, 8। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे जो रिस्ट बोन होती है 8 इन नंबर, जिसको बोलते हैं कार्पल। अब रिस्ट के बाद देखो, जो ये मेरा हैंड है ना, ये वाला जिसको पाम बोलते हैं, ये पाम, ठीक है। इस पाम में टोटल हमारे पास 5 बोन्स होती हैं, आप काउंट कर सकते हो, जिसको हम मेटाकार्पल बोलते हैं। 5 ही फिंगर होती है ना, तो पाम में टोटल 5 ही बोन है, देखो, जिनको मेटाकार्पल बोलते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये वाली इसको बोलते हैं मेटाकार्पल, और इसे बोलते हैं पाम बोन, जिसका नंबर टोटल 5 होता है। फिर आती है हमारी फिंगर्स, पाम के बाद क्या आती है, फिंगर्स आती है, देख सकते हो आप, ये हमारी फिंगर्स है। तो इन फिंगर्स को बोलते हैं फेलेंजेस, और फेलेंजेस को हम कॉमनली बोलते हैं डिजिट्स, जिसमें टोटल हमारे पास 14 बोन्स हैं। तो आपको ये सारी चीजें याद करनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखो काउंट करोगे, यहाँ पे पूरी लिस्ट दी हुई है। ह्यूमरस कितनी है, 1 है, रेडियस कितनी है, 1 है, अल्ना कितनी है, 1, कार्पल कितना है, 18 नंबर, मेटाकार्पल जिसको हम कार्पल को रिस्ट बोन बोलते हैं, मेटाकार्पल ये वाला पाम, टोटल कितने नंबर है, 5 है, और ये फेलेंजेस मतलब फिंगर, तो टोटल यहाँ पे 14 बोन्स है। तो आप उनको काउंट कर लो, टोटल हमारी जो 4 लिम्ब है वहां पे कितनी बोन हो गई है, अगर आप काउंट करोगे यहाँ पे तो 14 और 15 कितने हो गए, 19, 19 एंड 20, 28 30 हो गए 30। बताइए, जो हमारी 8 फोर लिम्ब है वहां पे टोटल 30 बोन्स हो गई है। देख पा रहे हो आप कौन कौन सी कैसे हुई 30 बोन, फेलेंजेस में टोटल 14 बोन, ठीक है, जिनको कॉमनली हम डिजिट्स बोलते हैं। पाम में टोटल 5, रिस्ट यहाँ पे टोटल 8, जिसको कार्पल बोलते हैं, एक रेडियस है यहाँ पे, एक अल्ना है, और एक ह्यूमरस है जो पीछे इधर अटैच होती है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में इधर आगे हो, क्योंकि ये तो काफी सिंपल ही था, ये आपको खुद ही लर्न करना है सारा क्वेश्चन। अब आप यहाँ पर भी अच्छी ढंग से देख सकते हो, यहाँ पे ह्यूमरस नहीं मेंशन है, लेकिन आप इधर एक रेडियस देख सकते हो, एक अल्ना देख सकते हो, और साथ में आप इधर कार्पल देख सकते हो। एक कार्पल का नंबर कितना था, टोटल 8 था। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8,
ऐसे यहाँ पे कुछ ज्यादा ही दिखा दिया अभी इन्होंने। 1 2 3 4 5 6 7 8 थोड़ी ज्यादा दिखा दी, बट कार्पल का नंबर टोटल 8 होता है। इसको बोलते हैं रिस्ट बोन। फिर यहाँ पर मेटा कार्पल 5 है, तो नोट कर लो 1 2 3 4 5। तो मेटा कार्पल कितने हो गए? 5 हो गए। एंड फेलेंजेस कितने थे टोटल? 14। तो अगर आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो आप देख सकते हो फेलेंजेस से कॉमनली हम डिजिट्स बोलते हैं। इनका नंबर टोटल 14 होता है और टोटल बोन्स होगी हमारे पास 30 इन नंबर। समझ में आ गया है सबको? बताइए। 4 लिम्ब की बोन सबको क्लियर हो गई है? 1 ह्यूमरस, 1 रेडियस, 1 अल्ना, रिस्ट बोन टोटल 18 नंबर जिसे हम कार्पल बोलते हैं। मेटाकार्पल पाम बोन जो टोटल 5 है एंड फेलेंजेस टोटल जो 14 है। तो टोटल होगी यहाँ पे 30 बोन्स। अब हम यहाँ पे बात करेंगे हाइंड लिम्स के बारे में, जो हाइंड लिम्स के अंदर बोन है। तो हाइंड लिम्स में देखिए कौन कौन सी बोन है। अब अगेन वही जो हमारी, देखो ये वाली, अभी हम इस बोन के बारे में बात करें। हमारे पास यहाँ पे ये जो हाइंड लिम्ब की जो बोन्स है ना, अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे इस पोर्शन के साथ अटैच है। इसको बोलते हैं पेल्विक गर्डर, पेल्विक गर्डर। लेकिन अभी हमें इस पेल्विक पोर्शन के बारे में नहीं बात करनी है, अभी हम ओनली इसके बारे में ही बात करेंगे, नीचे वाले में। तो यहाँ पे जो हमारी थाई बोन होती है ना, जो थाई होती है, थाई के अंदर जो बोन होती है सबसे बड़ी और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है, इसको बोलते हैं फीमर। आपने इसके बारे में सुना होगा। तो फीमर किसको बोलते हैं? फीमर बोलते हैं थाई बोन को। लिखा है यहाँ पे, अच्छा लिखा है थाई बोन सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। अब जैसे हमारी बाजू में आगे यहाँ पे भी 2 बोन थी ना, एक थी रेडियस, एक थी अल्ना। तो हमारी सेम जो हमारी टांग होती है ना, जो हमारा नी होता है, नी के नीचे में अगेन 2 बोन्स होती है। एक होती है टीबिया और एक होती है फिबुला। तो एक होगी टीबिया, एक होगी फेबुला। अब जैसे हमारे हाथ में यहाँ पे क्या होता है? रिस्ट होता है। उस तरीके से जो हमारा पाँव होता है ना, जो हमारा फुट होता है, वहां पे होता है यहाँ पे एंकल बोन। अब बस यहाँ पे इतना सा फर्क है, प्लीज आप इसको ध्यान रखना। हमारी रिस्ट में टोटल कितनी बोन थी? 8 बोन थी, लेकिन हमारी एंकल में 7 बोन होती है। प्लीज आप इसको नोट कर लो। एंकल बोन कितनी है? 7 है। और रिस्ट बोन कितनी थी? 8 थी। रिस्ट बोन को हम क्या बोलते थे? रिस्ट बोन को हम बोलते थे कार्पल, लेकिन एंकल बोन को हम बोलते हैं टार्सल्स। तो टार्सल वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? फॉर दी एंकल, जहां पे टोटल 7 बोन है। अब टार्सल के बाद यहाँ पे आगे देखिए, जैसे हमारा पाम होता है ना, पाम जैसा ही हमारे पाम में होता है मेटाटार्सल, जहां पे टोटल होती है 5 इन नंबर। बाकी सारी चीजें सेम है एज इट इज। ओनली आपको टार्सल का और हमें कार्पल का ध्यान रखना है कि जो हमारा कार्पल है, मतलब जो हमारी रिस्ट है, वहां पे टोटल 8 बोन है, और जो हमारा एंकल है, एंकल में टोटल हमारे पास 7 नंबर है, जिसे हम टार्सल कहते हैं। मेटाटार्सल भी फिर देखिए 5 नंबर में। अब ये डायग्राम थोड़ा सा क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसे आप इसको खुद भी फील कर सकते हो, खुद को ही स्टडी कर सकते हो आप। इसके बाद जो हमारी पाँव की फिंगर्स होती है, उनको बोलते हैं फेलेंजेस। तो फेलेंजेस में टोटल इनको हम बोलते हैं डिजिट्स, और टोटल कितना नंबर है? 14 नंबर आर द बोन्स ऑफ द लेग्स, दैट इज हाइंड लिम्ब। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, जो हमारा नी होता है, नी, ये वाला पोर्शन होता है नी का, तो नी के बीच में ना एक हमारे पास एक बोन होती है, एक कप शेप का बोन होता है, और इस कप शेप की बोन को बोलते हैं पटेला। जो हमारे नी को, जो हमारा नी है, नी समझते हो ना, नी, ठीक है, हाँ, गोडा मतलब, तो जो हमारा नी होता है, नी को आगे से, आगे का मतलब है वेंट्रल साइड से कवर करता है, तो उसको हम बोलते हैं नी कैप। क्या बोलते हैं? नी कैप बोलते हैं। फिर लास्ट लाइन क्या लिखी है? अ कप शेप बोन, एक कप शेप की बोन होती है जिसको बोलते हैं पटेला, और ये पटेला किसको कवर करती है? नी को कवर करती है।
और कैसे करती है, आगे से कवर करती है, पीछे से नहीं करती है, आगे का मतलब वेंट्रली, उसको बोलते हैं नी क्या। तो आई होप तो होगी टोटल फिर 30 बोन। क्योंकि देखो जो हमारी हाइंड बोन है, जो सॉरी जो हमारी हाइंड लिम है, हाइंड लिम में टार्सल का नंबर 7 है, और जो हमारी फोरलिम है वहां पे कार्पल का नंबर 8 है। तो एक बोन हाइंड लिम में कम होनी चाहिए, लेकिन उस एक बोन को यहाँ पे कौन कंपनसेट करा, पटेला। तो हो गई यहाँ पे भी टोटल 30 नंबर। तो हमने यही बात की थी कि हर एक लिम में टोटल 30 बोन होती है। समझ आया आपको कि नहीं आया? अगर आप इस लाइन को पढ़ोगे, यहाँ पे हमने क्या बात की थी, ईच लिम्ब इज मेड अप ऑफ 30 बोन, हर एक लिम्ब में 30 बोन होती है। तो हमने यहाँ तो 30 बोन देख ली, यहाँ पे एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना, 3 बोन ये हो गई, 8 बोन कार्पल रिस्ट में होगी। तो 8 और 3 कितने हो गए, 11 के 11 और 5 मेटर कार्पल में, 11 और 5 कितने हो गए, 16 हो गए, एंड 16 और 14 फेरेंजेस जो हमारे फिंगर्स में है, ये हो गए टोटल 13 बोन। लेकिन अगर हम बात करते हैं हाइंड लिम्स में, तो यहाँ पे 1 फीमर, अगेन वही 1 टिबिया, 1 फिबुला, तो ये टोटल 3 हुए। लेकिन यहाँ पे जो हमारा एंकल है, एंकल में टोटल 7 बोन है, यहाँ पर एक बोन कम हो गई है। तो यहाँ पर जिसको हम टार्सल बोलते हैं, मेटाटार्सल अगेन वही 5 नंबर है, फेलेंजेस डिजिट्स में अगेन 40 नंबर है, लेकिन एक बोन आ जाती है पटेला वाली, जो कप शेप की होती है, हमारे नी को कवर करती है। तो टोटल यहाँ पर भी 30 बोन ही हो गई है। समझ आया आपको कि नहीं आया, बताइए। आपका ये फोर लिम हाइंड लिम, यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन अब कवर हो गया है। बताइए समझ आया है बोन्स ऑफ फोर लिम एंड हाइंड लिम के बारे में? अब यहाँ पे हमने कहा था कि अपेंडिकुलर स्केलेटन में एक तो लिम्स वर्ग की बोन आती है, और साथ में यहाँ पे गर्डर आते हैं। गर्डर दो होते हैं, एक होता है पेक्टोरल गर्डर जो हमारा ऊपर प्रेजेंट होता है, और एक नीचे होता है पेल्विक गर्डर। लेकिन पेक्टोरल गर्डर और पेल्विक गर्डर में आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा और फिर जॉइंट से रह जाएंगे ओनली डिजीज। तो ये पोर्शन आपका इजिली कल हो जाएगा, क्योंकि अगर आज मैं इसको स्टार्ट करवाऊंगी तो पेल्विक पेक्टोरल गर्डर पेल्विक गर्डर कंप्लीट होगा नहीं। लेकिन आप जस्ट ओनली डायग्राम देख सकते हो यहाँ पे कि जो हमारा पेक्टोरल गर्डर होता है, उसको अपर वाले को, इस पोर्शन को बोलते हैं पेक्टोरल गर्डर। आप देख सकते हो कि जो हमारी फोर लिम है, फोर लिम में यहाँ पे ये कौन सी बोन है, इसका नाम है ह्यूमरस। तो जो हमारी ह्यूमरस होती है, यहाँ पे देखिए अटैच हो रही इसके साथ, इस पोर्शन को बोलते हैं पेक्टोरल गर्डर। यहाँ पे बहुत सारी बोन आती है, क्लेविकल आती है, एक हमारे पास स्कैपुला आती है जो ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। ये सारी बातें मैं आपको कल बताऊंगी। आप मुझे बताइए यहाँ तक सबको क्लियर है? अमनजोत आपको? जो भी आज, क्योंकि अभी जो हमने किया है इसमें काफी सारा लर्निंग वाला क्वेश्चन है, और आप लोगों के लिए नया है तो आपको तो ये लर्न भी करना है। मुझे लगता नहीं कि आपने कभी ये बोन्स कभी पहले भी की होंगी। फोर लिम, हाइंड लिम्स, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेस, पटेला, देन जो भी हमने यहाँ पे रिब्स भी की, फिर हमने यहाँ पे ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब, फ्लोटिंग रिब्स, स्टर्नम, फिर हमने यहाँ पे वर्टेब्रा किए, सर्वाइकल वर्टेब्रा, थोरेसिक वर्टेब्रा, लंबर वर्टेब्रा, मिडल ईयर की बोन को हम ईयरोसिकस बोलते हैं, 3 बोन होते हैं, मैलिस, इंकस, स्टेपस। देन हमारे पास जो स्कल है, स्कल में भी बोन्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, ऑसिपिटल कॉन्डाइल, ठीक है। समझ में आ गया है आप लोगों को? तो बाकी पोर्शन फिर हम आपका कल करेंगे।